हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा कटिंग टूल का ड्रिल टॉपिक चल रहा है जिसकी 5 से 6 क्लासें वो हो चुकी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। चैनल पर आपको प्रॉपर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, और आपसे रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड कि आप अच्छा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए अच्छे, इससे भी और बेहतरीन है वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये नोट्स मैंने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके ही बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल के लिए नोट्स है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि वर्क होल्डिंग डिवाइस, हमारा टूल होल्डिंग डिवाइस के बारे में पढ़े थे। वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारा चल रहा था जिसमें हमने मशीन वाइज के बारे में पीछे की वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लैंप्स के बारे में और जो बाकी हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइस है उनके बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्लैंप होल्डिंग डिवाइस। तो क्लैंप्स में क्या आता है कि जॉब को मशीन वाइज के अतिरिक्त स्ट्रेप क्लैंप से भी बांधा जाता है। जॉब को मशीन वाइज के अलावा क्या है, हम स्ट्रेप क्लैंप से भी बांध सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के रहते हैं कार्य के अनुसार। इनमें बोल्ट के लिए सुराख या स्लॉट बना होता है। तो डियर फ्रेंड, अगर बोल्ट की बात करें तो इसमें टी हेड बोल्ट है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मशीन वाइज को टेबल पर क्लैंप करने के लिए टी बोल्ट का यूज़ किया था, उसी प्रकार हम क्लैंप्स का यूज है वो करते हैं। ठीक है, ये होल्डिंग क्लैंप होते हैं, ये कार्य के अनुसार अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्क पीस है उसको होल्ड किन किन चीज़ों से किया जाता है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप ब्लॉक। तो स्टेप ब्लॉक क्या होता है, यह एक प्रकार का स्टील का ब्लॉक होता है जिस पर 2 से 3 या अधिक स्टेप बने होते हैं। इसका प्रयोग है वो विभिन्न ऊंचाइयों में जॉबों को स्टेप क्लैंप की सहायता से बांधना होता है। स्टेप क्लैंप होता है सीढ़ी नुमा आकार में, कैसे, इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लेकर चल सकते हैं ऊपर तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या सीढ़ी आकार में होता है, तो यहाँ पर क्या हम इसको जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। तो इसी टाइप में ये कुछ बना होता है। स्टेप क्लैंप के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक का प्रयोग है वो किया जाता है। स्टेप क्लैंप का जो दूसरी साइड का जो छोर होता है, एक तरफ हमने क्या है स्टेप ब्लॉक रख दिया और दूसरा किनारा भी रखने के लिए क्या करते हैं, हम स्टेप क्लैंप को दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक लगाया जाता है, जिससे क्या हमारा जो वर्क पीस है, जो पार्ट है, वो उसको सही सीट दे सके। ठीक है, सही से उसको क्लैंप किया जा सके। ठीक है डियर फ्रेंड, उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा आता है वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्या आता है हमारा वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक प्राय जोड़े में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग जहां पर किसी गोल आकार के जॉब पर ड्रिलिंग करनी होती है, गोल आकार के जॉब पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय वी ब्लॉक से सपोर्ट देकर है वो बांधा जाता है, क्योंकि हम गोल रोड को या गोल जॉब को क्लैंप करने के लिए वी ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, और मैचड पेयर वी ब्लॉक होता है, यानी कि जो जोड़े में होते हैं उनको मैचड पेयर बोला जाता है। तो मैचड पेयर वी ब्लॉक का यूज हम करते हैं, जिस पर क्या हम राउंड रोड पर भी ड्रिलिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट क्या है, यह अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार में बनी होती है। इसके दोनों फेस को 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश कर दिया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है कि इरेगुलर शेप में हमारे क्या होते हैं, जॉब्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो उनको क्लैंप करने के लिए क्या हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि निश्चित जगह पर हम क्या है ड्रिलिंग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल्स। अब पैरेलल्स का यूज है वो मशीन शॉप में ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारे वर्क पीस को हाइट तक ले जाने के लिए या फिर उनको समांतर क्लैंप करने के लिए पैरेलल्स का यूज है वो किया जाता है। तो इसमें क्या दिया है कि ये आयताकार आकार में स्टील की बनी होती है, जिनकी प्रत्येक साइड को बड़ी शुद्धता में फिनिश किया जाता है। इसका प्रयोग जॉब को मशीन के टेबल के समांतर लेवल में सेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो समांतर लेवल में मशीन के टेबल के समांतर इसको सेट करने के लिए क्या हम पैरेलल ब्लॉक का यूज है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सी क्लैंप।
अब सी क्लैंप में क्या है कि इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि 2 जॉब है या 2 से अधिक पार्ट्स हैं, उनमें एक साथ में ही हम क्या है ड्रिलिंग कर सकते हैं सी क्लैंप के माध्यम से। ठीक है, जिनको क्या सी क्लैंप में हम क्लैंप करके एक साथ में क्या कर सकते हैं, 2 या 3 जो हमारे वर्क हैं, जो हमारे वर्क पीस हैं, उनमें एक साथ ड्रिल होल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है टूल मेकर क्लैंप। तो टूल मेकर्स क्लैंप में क्या होता है कि इनमें 2 जास होते हैं, उनको 2 स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। इनका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन टूल मेकर्स क्लैंप का यूज हम ज़्यादातर करते हैं फिनिश पार्टों को पकड़ने के लिए, यानी कि टूल रूम में टूल मेकर्स क्लैंप का यूज है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है टी बोल्ट। तो टी बोल्ट क्या होता है, इसकी सहायता से मशीन वाइज या स्ट्रेट क्लैंप आदि को मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह बांधा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जान लेते हैं जो क्या क्लैंपिंग से संबंधित है, यानी कि जॉब को क्लैंप करते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, जॉब की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे ड्रिलिंग करते समय मशीन वाइज या टेबल में सुराख ना हो। यानी कि जॉब को हमें इस तरीके से इस पोजीशन में हमें जॉब को सेट करना चाहिए कि जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी मशीन वाइज या हमारी टेबल है उसी के अंदर सुराख हो जाए। यानी कि जॉब के साथ साथ क्या हमारी मशीन वाइज या टेबल ख़राब ना होनी चाहिए। इस पोजीशन में हमें क्या है जॉब को क्लैंप करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया है कि जहाँ तक हो सके क्लैंपिंग बोल्ट को जॉब के नज़दीक रखकर कसना चाहिए। अब नज़दीक रखकर कसना चाहिए का क्या मतलब होता है कि अगर हम पास से जॉब को नज़दीक से अगर क्लैंप करेंगे तो वहाँ से क्या होगी, उसकी क्लैंपिंग जो पावर है, क्लैंपिंग पावर है, जो मजबूती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें जो स्ट्रेंथ जो आती है, शक्ति जो आती है ना, पावर बढ़ जाती है क्लैंप करने की, यानी कि मजबूती से उस जॉब को हम पकड़ सकते हैं। तो तभी इसने बोला कि क्लैंपिंग बोल्ट है वो जॉब के नज़दीक हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि जिन पार्ट्स को दबाने से स्प्रिंग एक्शन होने की संभावना हो उनको कभी भी पैकिंग ब्लॉक का सहारा दिए बिना क्लैंप नहीं करना चाहिए। अब स्प्रिंग एक्शन का क्या मतलब होता है, स्प्रिंग एक्शन का मतलब होता है कि कुछ में क्या होती है, लचक आती है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि हम उसको क्लैंप करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें क्या आता है, बेंड आ जाता है, थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम ऊपर से ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंगनेस का गुण आएगा, वो लचकने लगेगा। तो उसके लिए क्या, उसके नीचे अगर हमने पैकिंग दी है, कोई पैकिंग ब्लॉक यानी कि कोई लकड़ी का गुटका वगैरह या कोई नरम मेटल का टुकड़ा लगाया है उसके नीचे, तो क्या होगा, उसमें स्प्रिंगनेस का गुण है वो नहीं आएगा और जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेशन है वो अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लैंपिंग की, तो क्लैंपिंग करते समय नट को हमेशा वाशर के साथ कसना चाहिए। वाशर के साथ क्यों कसना चाहिए, क्योंकि जो वाशर के साथ जब हम अगर बोल्ट को वाशर के साथ में अगर लगाएंगे नट को, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी ग्रिपिंग एरिया है, जो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, वाशर का बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हमारा नट होगा वो तो बोल्ट होगा या नट होगा वो इतनी दूर तक ही क्लैंप करेगा, लेकिन अगर हमने उसके नीचे वाशर लगाया तो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, अच्छी तरह से हम उसको क्लैंप कर सकते हैं, ग्रिपिंग पावर को उसको मजबूत कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा, नट को कसते समय सही साइज के स्पेनर का प्रयोग है वो करना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मली बात है, ये एक सेफ्टी में भी आ जाता है कि नट का अगर हमें लूज करना है या टाइट करना है नट या बोल्ट को, तो उसी के साइज के अनुसार हमें स्पेनर का यूज है वो करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे आती है ड्रिलिंग मशीनें। नेक्स्ट हमारी आती है ड्रिलिंग मशीनें। तो ड्रिलिंग मशीनों में भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में निकाल कर लेकर आया हूँ डियर फ्रेंड। तो आपका बस इतना ही कार्य बनता है कि आप सपोर्ट करते रहिएगा। आपका अगर हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हमें भी खुशी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो नेक्स्ट लेवल के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।